नमस्कार। डीडी न्यूज के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगी। शुरुआत करते हैं सुबह की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड प्लांट का करेंगे उद्घाटन। 100 देशों को निर्यात होने वाली ई कार को दिखाएंगे हरी झंडी। अत्याधुनिक युद्धपोत उदयगिरी और हिमगिरी आज नौसेना में होंगे शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में विशाखापत्तनम में कमीशनिंग समारोह। सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस फाउंडेशन के वंतारा की जांच के लिए एसआईटी का किया गठन। जानवरों को रखने से जुड़े नियमों की जांच करेगी समिति। ट्रंप की पुतिन और जेलेंस्की से मुलाकात करने की अपील। कहा, मुलाकात दोनों नेताओं पर करती है निर्भर। बैठक के लिए 1 से 2 हफ्ते का इंतजार। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में भारतीय शूटरों का जलवा। नीरू ढांडा ने विमेन ट्रैप में जीता गोल्ड। अब तक भारत ने 28 गोल्ड समेत जीते कुल 50 मेडल। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री मोदी आज अहमदाबाद के हंसलपुर स्थित टीडीएस लिथियम आयरन बैटरी संयंत्र में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड के स्थानीय उत्पादन की शुरुआत के साथ भारत के बैटरी इकोसिस्टम के अगले चरण का उद्घाटन करेंगे। तोशिबा, डेंसो और सुजुकी का ये संयंत्र घरेलू विनिर्माण और स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देगा। इससे अब 80% से अधिक बैटरी का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी हंसलपुर के सुजुकी मोटर प्लांट में बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन ई विटारा का उद्घाटन करेंगे और हरी झंडी दिखाएंगे। भारत में बने इन बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन का निर्यात यूरोप और जापान जैसे उन्नत बाजारों सहित 100 से अधिक देशों में किया जाएगा। इस उपलब्धि के साथ भारत अब सुजुकी के इलेक्ट्रिक वाहनों का वैश्विक विनिर्माण केंद्र बन जाएगा। इन 2 ऐतिहासिक विकास कार्यों के उद्घाटन के साथ भारत हरित परिवहन के वैश्विक केंद्र के रूप में उभरेगा। साथ ही ये पहल मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को भी आगे बढ़ाती है। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टैरिफ मुद्दे के बीच कहा कि भारत किसी के दबाव में नहीं आएगा। गुजरात दौरे के पहले दिन कल उन्होंने कहा कि हम किसानों के हितों से समझौता नहीं कर सकते। साथ ही उन्होंने कहा कि हम पर दबाव बढ़ सकता है, लेकिन हम इसे सहन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यह टिप्पणी भारतीय वस्तुओं पर 50% अमेरिकी टैरिफ लागू होने से 2 दिन पहले आई है। उन्होंने कहा कि 60 से 65 सालों तक भारत पर शासन करने वाली कांग्रेस ने भारत को दूसरे देशों पर निर्भर बना दिया है। अहमदाबाद के उमिया धाम मैदान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों, पशुपालकों और लघु उद्योगों के हित में ये सर्वोपरि है और हम पर दबाव बढ़ सकता है, लेकिन हम इसे सहन करेंगे। भारतीय नौसेना की ताकत और बढ़ने वाली है। 2 अग्रिम पंक्ति के युद्धपोत उदयगिरी और हिमगिरी आज विशाखापत्तनम में एक साथ नौसेना में शामिल होंगे। इस समारोह की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। यह युद्धपोत प्रोजेक्ट 17A के स्टेल्थ फ्रिगेट्स का हिस्सा है। ये उपलब्धि रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल की सफलता को दर्शाती है। नौसेना के लिए एक और उपलब्धि यह है कि उदयगिरी नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया 100वां जहाज है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के जामनगर में रिलायंस फाउंडेशन की ओर से चलाए जा रहे वंतारा के कार्यकलापों पर एक याचिका में लगाए गए आरोपों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस चिलमेश्वर की अध्यक्षता वाली एसआईटी में शामिल हैं।
उत्तराखंड और तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस राघवेंद्र चौहान और IRS अधिकारी अनीश गुप्ता। SIT को जांच करना है कि क्या वहां देश विदेश से लाए गए जानवरों को रखने के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और दूसरे नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। हालांकि ये कमेटी सिर्फ तथ्यों की पड़ताल करेगी और कोर्ट के आदेश का यह मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि कोर्ट वनतारा या अथॉरिटी के कामकाज पर संदेह होने की वजह से ये आदेश दे रहा है। हिमाचल प्रदेश में बीते कई दिनों से लगातार भारी बारिश जारी है। भारी बारिश के चलते मनाली में ब्यास नदी उफान पर है। मनाली के साथ लगते आलू ग्राउंड में सड़क पर नदी का पानी आ गया है। नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। मनाली प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए रखे हुए है और इसके साथ ही कुल्लू में भी नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। शहर में स्थित सब्जी मंडी किसान भवन की इमारत में भारी बारिश के चलते फंसे लोगों को बचाया गया है। जम्मू कश्मीर में कल हुई भारी बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त रहा है। वहीं मौसम विभाग ने आज भी बारिश की संभावना जताई है। खराब मौसम की संवेदनशीलता को देखते हुए स्थानीय प्रशासन सतर्क है। जम्मू संभाग के सभी निजी और सरकारी स्कूलों को आज बंद रखने का आदेश दिया गया है। राजस्थान में आज भी तेज बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने जयपुर, नागौर, अलवर, बूंदी, भरतपुर, धौलपुर समेत कई जगहों पर बिजली चमकने के साथ हल्की से मध्यम स्तर की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन और जेलेंस्की से मुलाकात करने की अपील की है। ट्रंप ने कहा है कि ये मुलाकात दोनों नेताओं पर निर्भर करती है और दोनों नेताओं ने ट्रंप की उपस्थिति में इसमें रुचि व्यक्त की है। दरअसल ट्रंप प्रेस वार्ता के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अपनी हालिया मुलाकात को लेकर सवालों का जवाब दे रहे थे। एक सवाल के जवाब में ट्रंप ने स्पष्ट किया कि पुतिन जेलेंस्की से व्यक्तिगत रूप से मिलने के पक्ष में नहीं है क्योंकि उन्हें जेलेंस्की पसंद नहीं है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका इस बैठक के लिए 1 से 2 हफ्ते का इंतजार करेगा। खेल की खबरों में भारत की निशानेबाज नीरू ढांडा ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में भारत के खाते में 2 स्वर्ण पदक जोड़ने में सफलता हासिल की है। कजाकिस्तान में चल रही एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में नीरू ने महिला ट्रैप का व्यक्तिगत खिताब जीता और फिर आशिमा अहलावत और प्रीति राजक के साथ मिलकर टीम शूटिंग में भी स्वर्ण पदक हासिल किया। भारत ने प्रतियोगिता में अब तक 28 स्वर्ण समेत कुल 50 पदक जीते। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता भारत की PV सिंधु आज BWF विश्व चैंपियनशिप में अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। सिंधु का पहले दौर में सामना बल्गेरिया की कालोयाना नलबांटोवा से होगा। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा के साथ फिलहाल के लिए टीम को दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।